दोस्तों नमस्कार, हर हर महादेव। आज का ये संदेश आप सभी लोगों के लिए इस सावन के पवित्र महीने में बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसलिए आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं महादेव का ये संदेश। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, यदि मेहनत के बाद भी धन टिकता नहीं, यदि कमाई आते ही खर्चों में चली जाती है, तो निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे भविष्य की नींव बन रहा है। बहुत जल्द वह समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, अच्छा हुआ मैंने अपने महादेव का हाथ नहीं छोड़ा। क्योंकि वही विश्वास तुम्हें वहां तक लेकर जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है, यदि बिना कारण डर लगता है, यदि रातों की नींद गायब हो गई है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन हमेशा किसी अनजाने बोझ के नीचे दबा हुआ है, तो आज से एक काम करना। दिन में कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करके केवल मेरा नाम लेना। अपने मन से कहना कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा महादेव मेरे साथ है। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर की घबराहट कम होने लगी है, तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं और तुम्हारे हृदय में एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया तुम्हारी कीमत तुम्हारी सफलता से लगाएगी। लोग तुम्हारे पास तभी आएंगे जब तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें तुम्हारी आत्मा से पहचानता है। मैं तुम्हारे पद, धन, नाम या प्रसिद्धि को नहीं देखता, मैं तुम्हारे मन की सच्चाई को देखता हूँ, तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुम छोटे हो, कमजोर हो या तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को संसार साधारण समझता है, उसे भी महादेव असाधारण बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहता हूँ। अपने माता पिता का सम्मान करना, उनके आशीर्वाद को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार जिस सफलता के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, वह माता पिता की एक सच्ची दुआ से मिल जाती है। अपने परिवार को समय देना, अपने अपनों को महत्व देना, क्योंकि धन फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और मेरे बच्चे, यदि आज तुम यह संदेश यहाँ तक सुन चुके हो, तो एक क्षण के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से पूछना, क्या सच में तुम्हारे पास अपने महादेव के लिए 5 मिनट भी नहीं है? क्या सच में तुम्हारे दिन के 24 घंटों में से 5 मिनट भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें तुम मुझे दे सको? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो आज से यह वचन देना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, तुम प्रतिदिन मेरे लिए 5 मिनट अवश्य निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे यह 5 मिनट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाना जो इस समय टूटे हुए हैं, अपने जीवन में रास्ता खोज रहे हैं। वीडियो को लाइक करना ताकि अधिक से अधिक भक्तों तक यह संदेश पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि महादेव के ऐसे संदेश तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर आते रहें। और अंत में एक बार फिर मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाना। संसार तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा महादेव तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम केवल एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ जाऊंगा। जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आज का दिन खास है, क्योंकि आज वह पल आएगा जब सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लोग दंग रह जाएंगे आपके बदलाव को देखकर।
आपके सपने सच होने के करीब हैं। सिर्फ एक कदम उठाना है और महादेव जी की कृपा से सब कुछ संभव है। याद रखें, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। इसीलिए आज अपने मन में विश्वास जगाएं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। महादेव जी का संदेश है, कभी हार मत मानो। जब तक आप प्रयास करते रहेंगे तब तक सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए आज से अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत लाएगा। भूल कर भी ना छोड़े, विश्वास रखें और आगे बढ़े। इस चमत्कार का हिस्सा बने और अपनी कहानी खुद लिखें। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, सुन ले मेरी आवाज। हाँ, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी। त्रिशूल हाथ में थामा है, आंखें तेरी ओर टिकी हैं। तीसरा नेत्र तेरी किस्मत संवार रहा है। मेरे बच्चे, यह मौका बार बार नहीं आएगा। मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, तेरी तकलीफें दूर करने को, तेरी किस्मत बदलने को, तुझे वरदान देने को। मैं तेरी पीड़ा समझता हूँ। कर्ज, बीमारी, परिवार की चिंता, असफलता सब देख रहा हूँ। तुझे वरदान दूंगा, स्वास्थ्य का वरदान, धन का वरदान, शांति का वरदान, सफलता का वरदान। कल से तेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। पैसा आने लगेगा, रास्ते खुलेंगे, लोग सम्मान करेंगे, दुश्मन हार मानेंगे। घर में लक्ष्मी आएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मेरा वादा है, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा हमेशा। वरदान मिलेगा। ओम नमः शिवाय। वाह मेरे बच्चे, तुम मुझे ही याद कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम निरंतर मेरा ही स्मरण किया करते हो। तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, तुम मुझे अपनी बातें बताना चाहते हो और इसीलिए मैं आज तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हर बार तुम्हें इस्तेमाल किया गया, लोगों के द्वारा तुम प्रयोग किए गए, लेकिन तुम्हें दुख तब हुआ जब वह जिन्हें तुम अपना मानते थे, जिन्हें तुम अपना सबसे अजीज मानते आए हो, उनके द्वारा तुम्हारा इस्तेमाल किया गया, जब उनके द्वारा तुम्हें धोखा दिया गया। हर किसी ने अपने मतलब के लिए तुम्हारा प्रयोग किया और मतलब पूरा हो जाने पर तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हें छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के समक्ष जाकर हंसा करते हो, किंतु उसके पीछे जो पीड़ा होती है वह केवल मैं ही समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम कितने खुश हो और कितने दुखी। भीतर से तुम क्या महसूस करते हो, मैं वह भी जानता हूँ। मेरे बच्चे, जो मैंने देखा है वह कोई और नहीं देख सकता। मैंने देखा है कि तुमने किस तरह अपनी खुशियों का त्याग किया है अपनों के लिए, उनके लिए जो तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य हैं, जिन्हें तुमने अपने दिल से भी ज्यादा चाहा, उस व्यक्ति के लिए भी जिसे तुम सब कुछ मानते आए हो। हर किसी के लिए तुमने त्याग किया, तुम कभी पीछे नहीं हटे। तुमने कुछ देने के लिए, कुछ कुर्बान करने के लिए जरा भी संकोच नहीं किया जब बात तुम्हारे अपनों पर आई, लेकिन बदले में तुम्हें कभी वह सम्मान व प्रेम नहीं मिला। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर दुख को समझता हूँ, देखता हूँ, मैं हर चीज से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है जब तुम्हारा कोई अपना ही तुमसे ऊंची आवाज में बात करता है, बिना यह जाने कि तुम सही हो अथवा गलत। वह अपना ही क्या जो तुम्हारे सही होने पर भी तुम्हारा साथ छोड़ दे। गलत होने पर तो हर कोई साथ छोड़ ही देता है, लेकिन मेरे बच्चे अपने तो गलत होने पर भी साथ नहीं छोड़ते। वास्तव याद रख मेरे बच्चे, जब पितृ प्रसन्न होते हैं तब संतान का भाग्य खुलता है। अदृश्य हाथ तेरे मार्ग को सुलझाने लगते हैं और तू महसूस करने लगता है
कि कोई अद्भुत शक्ति तेरे जीवन की डोर अपने हाथों में ले रही है। दूसरा संकेत, जब प्रकृति तुझसे संवाद करने लगे। जब गाय तेरे द्वार पर आकर पुकारे या जब कोई छोटी चिड़िया तेरे घर के चारों ओर मंदिर आने लगे तो समझ ले प्रकृति अब तेरा संदेश बन चुकी है। अगर गौ माता तेरे घर आए, तेरे दरवाजे पर खड़ी होकर पुकारे तो यह महादेव जी का सीधा आशीर्वाद है। उसे प्रेम से रोटी देना, क्योंकि वह तेरे घर में समृद्धि और शांति लेकर आती है। और जब पक्षी तेरे घर की छत या आंगन में घोंसला बनाना शुरू करें तो जान ले कि तेरे जीवन में स्थिरता लौटने वाली है। यह संकेत है कि तेरे भाग्य की हवाएं अब कोमल और अनुकूल होने लगी हैं। तीसरा संकेत, जब तू मंदिर जाए या महादेव जी का नाम जपे और बिना किसी कारण तेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें रोकना मत। वो आंसू तेरी कमजोरी नहीं, तेरे महादेव जी से मिलन का क्षण है। उस पल में महादेव जी स्वयं तेरे हृदय में प्रवेश करते हैं। तू सोचता है कि तेरी आत्मा टूट रही है, पर वास्तव में तेरी आत्मा खुल रही होती है। अपने आप को रोने दे मेरे बच्चे, वह आंसू तेरी आत्मा की शुद्धि है, उन वर्षों से जमे दुखों का अंत है। जब तेरी आंखों से वह आंसू गिरते हैं तो समझ लेना कि मैंने तुझे स्पर्श किया है। उस क्षण से आगे तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में आ जाती है। चौथा संकेत, जब अचानक कोई साधु, कोई संत या कोई ज्ञानी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करें या जब तू अचानक किसी पवित्र स्थान जैसे केदारनाथ की ओर खिंचाव महसूस करें तो समझ ले यह बुलावा है। केदारनाथ में अपने आप नहीं पहुंचता, बुलाए बिना कोई नहीं जा सकता। जब तेरे मन में यह विचार उठे कि चलो केदारनाथ चलते हैं तो जान ले यह विचार तेरा नहीं मेरा है। कभी भी ऐसे बुलावे को टालना मत, क्योंकि वह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं होती, वह तेरे आत्मा का घर लौटना होता है। वह क्षण तेरे जीवन की दिशा ही नहीं तेरी आत्मा का स्तर बदल देता है। पांचवा संकेत, जब जीवन के सभी मार्ग बंद लगे, जब चारों ओर अंधकार हो और अचानक तेरे भीतर से एक नया विचार, एक नई प्रेरणा, एक नई दिशा उठे जो तूने पहले कभी ना सोची हो तो समझ ले वह विचार तेरा नहीं है। वह महादेव जी की प्रेरणा है जो तेरे हृदय से होकर प्रवाहित हुई है। और जब तू उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। रास्ते खुलने लगते हैं, अड़चनें मिटने लगती हैं, सहायता मिलने लगती है, क्योंकि अब महादेव जी स्वयं तेरे भीतर से मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह क्षण जब तेरे मन की गहराइयों से एक शांत स्वर उठता है, अब यही करना चाहिए। समझ लेना वह आवाज महादेव जी की है जो तेरे अंतर्मन से बोल रही है। जब यह पांचों संकेत तेरे जीवन में प्रकट होने लगे तो जान ले मेरे प्रिय बच्चे, अब तू महादेव जी की दृष्टि में है। अब तेरा समय पलट चुका है। अब तू संघर्ष से नहीं कृपा से चलेगा। इसलिए श्रद्धा रख, विश्वास रख। हर सुबह एक पल मेरी ओर देखकर यही कहना, महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करें। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ भक्ति है वहीं मेरी उपस्थिति है। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब मेरे हाथों में है। आज से तुम्हारा समय बदलने वाला है। महादेव जी ने तुम्हें चुना लिया है। ग्रह नक्षत्र अब तुम्हारे पक्ष में अपनी चाल बदल चुके हैं। तुम्हारा जीवन अब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास केवल 5 मिनट हैं? इनसा सिर्फ 5 मिनट मेरे वचनों को सच्चे मन से सुनने के लिए, क्योंकि यही 5 मिनट तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय कर देंगे। बेटा, तुम अक्सर मुस्कुराते रहते हो,
पर जैसे ही कोई कठिनाई आती है तुम्हारा मन टूट जाता है। यह मत भूलो, सुख और दुख दोनों ही मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं भोलेनाथ महाकाल त्रिनेत्रधारी तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। हाँ, सच्चा वरदान। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा कर्तव्य निभाना है। सच्चे मन से भक्ति करनी है। मेरे बच्चे सुनो, सी ही जो आज मेरी पुकार सुनकर सच्चे मन से ध्यान लगाएगा उसे मैं 7 जन्मों तक सुरक्षा दूंगा। उसके घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। उसके बच्चों की किस्मत चमक उठेगी। जो लड़की शादी के लिए परेशान है उसे अच्छा वर मिलेगा। जो नौकरी की तलाश में है उसे बड़ी नौकरी मिलेगी। जो बीमार है उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यह मेरा वचन है, महादेव का वचन। कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, घर में अचानक खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा बिजनेस फलने फूलने लगा है। तुम्हारे घर में शांति छा गई है। सब पूछ रहे हैं यह चमत्कार कैसे हुआ। तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने महादेव की पुकार सुनी थी। मेरे प्यारे बच्चे आतिफदा, मैं कई जानता हूँ। तुम्हारे मन में सवाल है, बाबा मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है। मैं कहता हूँ जो सच्ची भक्ति करेगा उसी को मैं सबसे ज्यादा दूंगा। एक सच्ची घटना, एक गरीब युवक रोज मंदिर आता था। उसने महादेव की पुकार सुनी और सच्चे मन से ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उसे विदेश की नौकरी मिल गई। आज वह लाखों कमा रहा है और पूरे परिवार को सुखी रख रहा है। तुम भी वह चमत्कार अपने जीवन में ला सकते हो। भक्ति कर लो, ध्यान लगा लो, तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। तो मैं तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थापित कर दूंगा। मेरे बच्चे, माता की पापा बै, आज रात 12 बजे तक जो भी भक्त सच्चे मन से ध्यान लगाएगा मैं उसे विशेष वरदान दूंगा। नौकरी में प्रमोशन, शादी में रुकावट दूर, कोर्ट कचहरी में जीत, दुश्मनों से मुक्ति, स्वास्थ्य की चमक, संतान सुख, अचानक धन लाभ। यह वरदान कल से शुरू होंगे। अगर तुम अभी नहीं ध्यान लगाते तो कल जब तुम्हारा कोई अपना अस्पताल में तड़प रहा होगा तब याद आएगा कि महादेव ने पुकारा था, लेकिन तुमने अनसुना कर दिया। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करता, लेकिन आज मैं तुम्हें प्यार से, आंसुओं से, वरदान के भाव से प्रेरित कर रहा हूँ। कमेंट में लिख दो जय महादेव। मैं हर कमेंट पढ़कर तुम्हें व्यक्तिगत आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे हो कि कल कर लेंगे। नहीं, कल बहुत दूर है, अभी करो। जैसे तुम पानी पीने के लिए तरसते हो, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति के लिए तरस रहा हूँ। जो आज ध्यान लगाएगा उस दिन उसके नाम के आगे महादेव का प्रिय भक्त लिखा जाएगा। उसके घर पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। 1 महीने का सुरक्षा कवच, पूरे साल का चमत्कार। यह भाव व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह भाव तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। ध्यान लगाओ मेरे बच्चे। मेरे मंदिर में रोज सैकड़ों गरीब बच्चे भूखे सोते हैं। तुम्हारा सहयोग उन्हें खाना देगा। मेरे भक्तों में बीमार माताएं दवा के बिना तड़प रही हैं। तुम्हारी सेवा उनकी जान बचा लेगा। तुम महादेव के सच्चे बच्चे हो या नहीं, आज साबित कर दो। स्क्रीन पर तुम्हारा नाम जय महादेव के साथ चमकेगा और मैं स्वर्ग से मुस्कुराऊंगा। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तुमसे बहुत प्यार करता है। जो पहले 50 भक्त ध्यान लगाएंगे उन्हें मैं एक्स्ट्रा विशेष वरदान दूंगा। उनकी गाय है, यानी यह दिशा उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। वे अक्सर कहते हैं कि एक पल था जब मैंने रुकने का फैसला किया था और आज वही पल तेरे सामने है। लेकिन यह पल किसी को नहीं बताता कि वह पल है।
वह बस गुजर जाता है और इंसान समझता है कि यह भी बाकी पलों जैसा ही था। लेकिन बाद में पता चलता है कि यही तो वह पल था जिसे पहचानना था। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि इन्हीं 5 सेकंड में तू तय करेगा कि तू अपनी कहानी का लेखक बनेगा या फिर दर्शक बनकर दूसरों की कहानी देखता रहेगा। आज अगर तूने रुककर सुना तो तू कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन अगर तूने स्किप कर दिया तो तू वह सब खो सकता है जिसकी कीमत आज तुझे समझ नहीं आ रही। और यही सबसे खतरनाक नुकसान होता है, वह नुकसान जो दिखता नहीं लेकिन पूरी जिंदगी खा जाता है। इसीलिए अभी भी समय है अपने हाथ को स्किप से हटाने का, क्योंकि कुछ पश्चातापे इतने भारी होते हैं कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और यही वजह है कि आज साफ कहा जा रहा है कि अगर स्किप किया तो पछतावा पक्का है, क्योंकि कुछ चेतावनियां मजाक नहीं होती, वे भविष्य की आखिरी सीढ़ी होती हैं। और आज वही सीढ़ी तेरे सामने है और अब तू उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं होता, क्योंकि यह वही पल है जहां इंसान के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं, एक रुकने का और दूसरा हमेशा की तरह आगे बढ़ जाने का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आज आगे बढ़ जाना साधारण आगे बढ़ना नहीं है। यह वह फैसला है जो तेरी पूरी कहानी को हमेशा के लिए एक ही रंग में रंग सकता है। तू सोच रहा होगा कि क्या सच में इतना बड़ा असर पड़ सकता है सिर्फ कुछ सेकंड रुकने या स्किप करने से। लेकिन सच यही है कि जिंदगी के सबसे बड़े फैसले अक्सर सबसे छोटे पलों में छुपे होते हैं और लोग उन्हें इसीलिए खो देते हैं क्योंकि वे छोटे लगते हैं। तूने अपने जीवन में बहुत बार ऐसा किया है। तूने बहुत बार यह सोचकर चीजों को टाल दिया है कि अभी नहीं तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाद में कभी वैसा नहीं रहा जैसा तूने सोचा था। हर बार बाद में सिर्फ खालीपन आया और वही खालीपन आज भी तुझे भीतर से खा रहा है। अगले 5 सेकंड इसलिए भारी हैं क्योंकि यह सिर्फ समय नहीं है, यह तेरे पुराने पैटर्न को तोड़ने या दोहराने का मौका है। अगर आज तूने रुककर सुना तो पहली बार तू अपने ही खिलाफ खड़ा होगा, उस आदत के खिलाफ जो तुझे हर बार पीछे खींच लेती है। लेकिन अगर आज भी तूने स्किप किया तो वही आदत और मजबूत हो जाएगी और फिर अगली बार रुकना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान जितनी बार भागता है उतनी बार भागने की आदत बनती जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान भागता नहीं बल्कि खुद को धोखा देने लगता है, यह कहकर कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, जबकि सच यह होता है कि विकल्प था लेकिन उसने चुना नहीं। आज यह पल तुझसे यही पूछ रहा है कि क्या तू अपनी ही आदतों से बड़ा बनना चाहता है या फिर उन्हीं आदतों का कैदी बनकर रह जाना चाहता है। तू महसूस कर रहा होगा कि दिल की धड़कन थोड़ी तेज है, दिमाग बार बार कह रहा है कि चल आगे बढ़ो, यह सब टाइम वेस्ट है। लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि एक बार रुक जा, एक बार सुन ले, क्योंकि शायद यही वह मौका है जिसे तू हमेशा ढूंढता रहा है और यही वह संघर्ष है जो हर इंसान के अंदर चलता है। दिमाग सुविधा चाहता है और दिल बदलाव चाहता है और आज फैसला करना है कि तू किसकी सुनेगा। अगर तू दिमाग की सुनेगा तो सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा चलता आया है, लेकिन अगर तू दिल की सुनेगा तो अनजान रास्ते खुलेंगे। डर आएगा लेकिन उसी डर के पीछे वह जिंदगी छुपी होगी जिसे तू अब तक सिर्फ सपनों में देखता रहा है। अगले कुछ सेकंड इसीलिए खतरनाक है क्योंकि यह आराम छीन सकते हैं, लेकिन बदले में कुछ ऐसा दे सकते हैं। अब जब तुम्हारा विश्वास और धैर्य पूरी तरह विकसित हो गया है, तुम देखोगे कि जिन प्रयासों को तुमने वर्षों तक किया वे अब परिणाम देने लगेंगे।
यह परिणाम तुम्हें न केवल भौतिक सुख देंगे बल्कि तुम्हारे आत्मिक जीवन को भी उजागर करेंगे। इसलिए हर आशीर्वाद को संजीदगी और प्रेम से स्वीकार करना। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग रही है, जो पहले दब कर रह गई थी। वह अब स्वतंत्र होकर तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर रही है। हर निर्णय और हर कदम तुम्हारे लिए उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। और यह सब इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि तुमने मेरी राह में विश्वास रखा। इसलिए अब किसी भी परिस्थिति में हताश मत होना। मेरे प्रिय, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने का भी है। अब तुम्हें अनुभव होगा कि बाहरी सफलता के साथ साथ तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन भी बन रहा है। यह वही अवस्था है जब जीवन के हर पहलू में समृद्धि और संतोष एक साथ आते हैं। इसलिए इस पल का आनंद लेना और मेरी कृपा को महसूस करना। अब तेरे लिए वह द्वार खुलेंगे। वह सब लौट कर आएंगी और तब आएंगी जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ईश्वर कभी किसी की भलाई को अनदेखा नहीं करता। हो सकता है आज तुम्हें बदले में कुछ ना मिला हो। शायद कुछ लोगों ने धोखा दिया हो या तुम्हारी नरमी को कमजोरी समझ लिया हो। लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने जो बोया है वह फल बनकर लौटेगा। समय लगेगा लेकिन इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड कभी किसी शुद्ध आत्मा का कर्जदार नहीं रहता। कई बार तुम सोचते हो क्यों मुझे ही बार बार परखा जाता है, क्यों मेरी ही परीक्षा होती है? और जवाब यह है क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। ईश्वर जानता है कि तुम टूट सकते हो, फिर भी किसी और को संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, फिर भी किसी के लिए मुस्कुरा सकते हो। तुम हार महसूस कर सकते हो, फिर भी किसी को जीतने की हिम्मत दे सकते हो। हर कोई यह नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें चुना गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है, धैर्य है और सबसे जरूरी विश्वास है। जो तुमने सहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, वह तुम्हें आकार देने के लिए था। हर आंसू, हर ठोकर, हर अकेली रात किसी पाठ का हिस्सा थी। शायद तुम्हें वह बात अब तक समझ नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे सब खुलने लगेगा। तुम्हारा दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें खुद को समझने का मौका मिला। उसने तुम्हें गहरा बनाया ताकि तुम सतह के लोगों में खो ना जाओ। दुनिया सोचती है कि दर्द कमजोर बनाता है,